रिपेयरिंग के लिए उसके साथ 2 लोग मारे हमारे बच्चे को। मेरा बच्चा सीरियस है, मौत के मुंह में है, मौत के मुंह में झूल रहा है, मौत से लड़ रहा है, उसको इंसाफ चाहिए। 14 मई की रात में विशेष तौर पर आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद नगर में एक घटित घटना घटी, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद नगर में एक बिल्डिंग की रिपेयरिंग के पैसे को लेकर एक परिवार के लोग कुछ मीटिंग रखने के लिए गए थे। उस मीटिंग में वाद विवाद हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने धारदार हथियार से विशेष तौर पर एक 20 वर्षीय युवक सरजिल अंसारी के ऊपर हमला किया, जो आज ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग की लड़ाई लड़ रहा है। हम आपको बता दें कि इसी सिराज मेमोरियल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। विशेष तौर पर उनके परिवार के लोगों ने हमारे चैनल के संवाददाता से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने दर्द को बाकायदा पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जो खुले आम और आरोपी घूम रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। इस मामले में हम आपको बता दें कि शांतिनगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। 14 तारीख को जो है हम लोग के बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम चालू था, तो उसमें ये हुआ कि बिल्डिंग में एक आदमी रहता है निसार नाम का, नासिर नाम का। वो बिल्डिंग पे पहले माले पे वो रहता है, तो वो अभी फ़िलहाल है नहीं, वो सऊदी में है। तो हम लोग उसके ससुर के पास गए। उसके ससुर का नाम इसाक है। तो उसके घर पे गए हम लोग। उसके घर पे जाने के बाद वो उनका फ़ोन आया कि आप घर के पास आओ, घर के पास आके बैठ के बात करते और तुम अपना पैसा ले जाओ। तो हम लोग सब बिल्डिंग के मेंबर लोग और हम लोग सब गए। टोटल हम लोग 6-7 लोग गए वहाँ पर। वहाँ पे जाने के बाद बात हुई। बातों बात में ना वहाँ पे वैदुज़्ज़मा नाम का लड़का, यूसुफ का लड़का जो है, वैदुज़्ज़मा नाम है उसका, वो आया और सीधा मेरे मामू मुतल्लिब के ऊपर जो है ना हमला कर दिया सीधा। फिर हमला करने के बाद वो बोलता है कि सब आओ बिल्डिंग वाले, आके जो है ना मतलब मारो इन लोग को। तो बिल्डिंग के ऊपर उन लोग जॉइंट फैमिली है, तो सब ऊपर से निकले और गेट बंद कर दिए। गेट बंद करके बोलते हैं कि किसी को छोड़ो मत, सबको जान से मार डालो। तो फिर ये हुआ कि इन लोग सब हम लोग के ऊपर हमला करने लगे। हमला करने के बाद में मेरे मामू को और मेरे अब्बू को ज़ख्मी कर दिए। फिर मैं सबको छुड़ाने लगा। छुड़ाने में इन लोग ने मेरे को भी बहुत मारा। मारने के बाद में फिर मेरा छोटा भाई आया। तो मेरा छोटा भाई वहाँ आया तो वैदुज़्ज़मा बोलता है कि चापड़ लेके आ घर से। तो वो चापड़ लेके आया। वैदुज़्ज़मा दिया चापड़ अपने छोटे वाले भाई को, जिसका नाम है हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा ने चापड़ मेरे भाई को मारा। मार के वो चापड़ उन लोग फेंक दिए और मेरा भाई वहीं जगह पे बेहोश हो गया। मेरा भाई अभी 14 तारीख को रात में सिराज हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर लोग जवाब दे दिए है। टोटल इसमें 5 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं और 3 आरोपी अभी फरार है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांगनी है कि उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। मैं लड़के का पिताजी हूँ। मैं और बिल्डिंग वाले गए थे उसके घर पे और पैसा मांग रहे थे बिल्डिंग का रिपेयरिंग के लिए। उसके साथ 2 लोग मारे हमारे बच्चे को। मेरा बच्चा सीरियस है, मौत के मुंह में है। प्रशासन से दरखास्त है कि मेरे 3 आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और मेरे बच्चे को अच्छा हो जाए। बस यही दुआ है हमारी, इसीलिए आप परेशान हैं। मौत के मुंह में झूल रहा है, मौत से लड़ रहा है, उसको इंसाफ चाहिए, कानून से इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को। मेरा बेटा बहुत तरीके से जख्मी कर दिए वो लोग, बहुत बुरी तरीके से मारे हैं, उसको जख्मी कर दिए। मेरे बच्चे को मौत से लड़ रहा है, वो ज़्यादा सीरियस है। ये लोग बहुत बुरी तरीके से मारे हैं उसको। मार के ये लोग फरार हो गए। ये लोग को जल्द से जल्द अरेस्ट करो। वो लोग डायरेक्ट आते ही साथ हमला कर दिए। मुझे और मेरे भांजे लोग को बहुत मारे। देखो ये आग पे मारे, ये मारे, यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, ये फ्रैक्चर है, यहाँ पे मारे है। और अभी तक 3 आरोपी फरार है। 2 अरेस्ट हुए, 3 आरोपी फरार है। मेरी प्रशासन से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके उनको हिरासत में लिया जाए, क्योंकि वो बहुत डेंजर लोग हैं। हमको उनसे जान का बहुत खतरा है। वो अभी सिराज हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है। हाँ नहीं लगा है, बहुत सीरियस है वो। 14 तारीख की रात में जो घटना हुई है उसमें हाजी वसीउल्लाह भाई के लड़के मोहम्मद सरजील को लोगों ने मारा और उन पर कातिलाना हमला किया है, जिसकी मुझे बहुत शर्मिंदगी है। और मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि उनके बच्चों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पे लूम में वर्कर हैं।
आप इस सोसाइटी में? हाँ, हम इस सोसाइटी में ही रहते हैं और कम से कम 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। आप भी आप हाँ, हम सब 7 आदमी गए थे वहाँ पे। हाँ, हमारे सामने झगड़ा हुआ है अंदर और ये हादसा जो है बाहर हुआ था। ये हम लोग हमारे पड़ोसी ही हैं, हम लोग सब मिल के गए थे बिल्डिंग की रिपेयरिंग के हिसाब से कि वो भी बिल्डिंग के रहने वाले हैं, उनसे भी पैसा लेने गए थे। तो गए बैठे वहाँ पे, थोड़ी सी बात हुई, हुज्जत अपाटा हुई और उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया वसीउल्लाह भाई और मुतल्लिब को। उसके बाद सब वो लोग पूरे परिवार लोग आके मारा उनको, वो गेट बंद करके एकदम। फिर उनके बच्चे को भी चाकू से मारे। जानकारी ये है कि हम लोग उस दिन गए वहाँ पे रिपेयरिंग का पैसा लेने के लिए गए थे। बाकी वहाँ जब जाके बैठे तो थोड़ी हुज्जत हो गई, समझ में आए ना हम लोगों से उनमें। तो लोगों ने ऊपर से कुछ लोग आए मारना चालू कर दिए, समझ में आया ना। वो मुतल्लिब को वसीउल्लाह को मारना चालू कर दिए। हालांकि मैं भी कोशिश किया बचाने के लिए, मगर मुझे 2-3 लोगों ने धक्का दे दिया वहाँ पे, तो मैं हट गया वहाँ से। फिर उसके बाद जब ज़्यादा मारा मारी ही तो बाहर निकले ना, तो सर्जीन को छुरी मार दिया वो लोगों ने। छुरी मारने के बाद वो तकलीफ़ में आ गया ज़्यादा। क्या मांगनी है आप लोगों की? मेरी मांगनी है पुलिस प्रशासन से हमारी मांगनी है कि जो बच्चे को मारा है वसीउल्लाह के लड़के को, उनके साथ अच्छे से न्याय होए, बस। और कोई मांगनी नहीं है हमको। हम लोग ये बिल्डिंग में रहते हैं और ये जिसको मार लगी है वो दूसरे माले पे रहते हैं। हम लोग जो उनके हिस्से का पैसा आया था वही मांगने के लिए उनके पास गए थे और वो लोगों ने कोई बात ना करते हुए चिल्लाने लगे और मारना शुरू कर दिया। मुतल्लिब भाई को बहुत ज़्यादा मारा, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वसीउल्लाह भाई को मारा और फिर वो गेट बंद कर लिए। बहुत ज़्यादा लोग आए थे। फिर हम लोग बाहर निकले तो जैसे मालूम पड़ा कि सरजील नाम का लड़का, उसको किसी ने चाकू मार दिया और वो बहुत सीरियस है। और ये हम लोग की पुलिस प्रशासन से मांग है कि उससे अच्छे से कार्रवाई की जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए और वो बच्चे के साथ न्याय हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।